सदर मुशायरा की जानिब आ रहे हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन उसके बावजूद हमारी एक कोशिश होगी कि हम आपको बता सकें कि कितना बड़ा नाम हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद है, कि फ़नी एतबार से मजबूत और फ़िक्र की सतह पर ताज़गी से लबरेज़ ऐसा खूबसूरत कलाम जिसे पढ़ के आपको ये पहले एहसास हो कि काफ़िया रदीफ से शेर सजाया किस तरह जाता है, मुरस्सा किस तरह किया जाता है, तरकीब कैसे निभाई जाती है, ये हम सऊद उस्मानी साहब के कलाम में देखते हैं। बहुत ही बड़े इल्मी और अदबी घराने से इनका ताल्लुक़ रहा है। तकरीबन 15 के करीब उनकी कुतुब मंज़र आम पर आ चुकी हैं, शेरी और नसरी। शेरी मजमूए इनके बारिश, औस और जलपरी मंज़र आम पे आके बेइंतहा पजीराई समेट चुके हैं, और इनका सफ़रनामा मुसाफिर के नाम से मौजूद है, और इस वक्त हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि यहाँ मौजूद भी है आपकी परचेज़ के लिए। शेर इनका देखिए कि कागज़ की ये महक ये नशा रूठने को है। शेर देखिए, कागज़ की ये महक ये नशा रूठने को है, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। तो आप सब लोगों की भरपूर तालियों में मैं दावत कलाम दे रही हूँ जनाब सदर मुशायरा, हमारे मेहमान खुसूसी जनाब सऊद उस्मानी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हना, याराने मसनद नशीन और अहबाब नेशविल ख़वातीन हज़रात। सबसे पहले तो कलाम से भी पहले मुझे कुछ शुक्रिया अदा करने हैं जो मुझ पर वाजिब हैं, और वो एक शुक्रिया नहीं, कई शुक्रिया हैं। एक तो ये कि मुझे यहाँ मसनद सदारत पर मेरी इज़्ज़त अफजाई की गई, डॉक्टर हना का बहुत शुक्रिया। आप लोगों से नेशविल के उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी से, पाकिस्तानी कम्युनिटी से इन्होंने राब्ता करवाया, तारुफ़ करवाया, इसका बहुत शुक्रिया। और एक शुक्रिया ये कि मेरे बहुत से बहुत प्यारे दोस्तों से, जिसमें तस्नीम है, जिसमें इरफान सत्तार हैं, मजीद अख्तर हैं और ख़ुद हना खान हैं, इनसे मेरा बहुत अरसे बाद हम लोग इकट्ठे हुए, यकजा हुए। ये तो एक ख्वाब ही था जो देखा जा सकता था, और इस ख्वाब की ताबीर के लिए मैं डॉक्टर हना का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे साथ इस बात पर आप, मेरा ख्याल है आपको मेरे साथ इस बात पर तालीम जानी चाहिए। मैं लाहौर में रहता हूँ और मुशायरे भी करता हूँ, नशिस्तें भी होती रहती हैं, तो मुझे अंदाज़ा है कितना मुश्किल काम है, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ हों और उनके पास वक्त की कमी हो, तो वो खालिसतन अदब के लिए वक्त निकालें जिसका उनको कोई फ़ायदा माली तौर पर ना होता हो बल्कि नुकसान होता हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन डॉक्टर हना ने शुरू ही में जो बात कही वो इतनी पते की और इतनी कलीदी बात है कि कुछ काम, कुछ ज़िंदगी में ऐसे होते हैं, कुछ ताल्लुकात ऐसे होते हैं जिसका नफ़ा नुकसान से ताल्लुक़ है। ये एक ऐसी ही महफिल है, और मैं समझता हूँ कि ये सब लोग, ये सब दोस्त हम सब की दाद के मुस्तहिक़ हैं, मुबारक के मुस्तहिक़ हैं। और मेरे साथ मिलकर डॉक्टर हना के लिए भी एक भरपूर क्लैपिंग कीजिए, क्योंकि सेहरा उन्हीं के सर है जो यहाँ उन्होंने इस महफिल का इनकाद किया, और आपने देखा कि कितनी खूबसूरत निज़ाम इन्होंने ऐसे मीठे लहजे में से दाद और एक ताली आपके नाम में जो है इतनी जमी से और दिलचस्पी से बैठे हुए हैं इस महफिल में। आप तशरीफ़ लाए, हम सब की हौसला अफजाई की, मेरे साथियों की, मेरी बहुत हौसला अफजाई की।
और जब हम तालियां बजा रही हैं तो एक ताली उसके नाम की जिसने ये बेमिसाल लाजवाब समोसा बनाया। दोस्तों हम शायर हैं, आना जाना शायरों में भी होता है, महफिलों में भी, और हमारा ताल्लुक बुनियादी तौर पर लफ्ज़ से होता है। कोई लफ्ज़ हमें गिरफ्त करे तो हम उसके रूट्स को भी देखते हैं, उसके सारी चीज़ें भी हमें इसके साथ जोड़ने लगती हैं हमारे साथ। नेशनल में पहली बार हाजिर हुआ और जाहिर है ये किसी नाम से मंसूब होगा ये लफ्ज़ नेशनल। तो मैं सोच रहा था कि हमारे यहाँ फारसी में और उर्दू में भी एक लफ्ज़ है नैश, और नैश का मतलब वैसे तो कोई इतना अच्छा नहीं है, इसका मतलब है डंक या जो सांप का या बिच्छू का डंक होता है। लेकिन आप ये देखिए कि इस नेगेटिव लफ्ज़ को गालिब ने किस तरह पॉजिटिव बनाया, और गालिब ने कहा कि एक उम्र चाहिए कि गवारा हो नैशे इश्क, एक उम्र चाहिए कि गवारा हो नैशे इश्क, रखी है आज लज्जत ज़ख्मे जिगर कहाँ। तो मैं तो इसको नेशनल नहीं नैशे इश्क ही समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये नेशनल नहीं, मेरे नज़दीक ये नैशे इश्क है। और नैशे इश्क से कौन वाकिफ नहीं है और इसकी कौन तमन्ना नहीं है। बहुत शुक्रिया। और यहाँ चूँकि नेशनल के मकामी शुअरा, चूँकि महदूद कमेंट्री है, उर्दू कमेंट्री हमें हना पहले बता चुकी थी तो अंदाज़ा था, तो यहाँ हना ने उन सब की नुमाइंदगी की, यहाँ के लिखने वालों की और यहाँ के उर्दू बोलने वालों की, समझने वालों की। तो यहाँ वो सूरत हाल पेश नहीं आई जो मुनीर नियाज़ी को पेश आ गई। और मुझे याद आया, वो किस्सा याद आ रहा था कि एक बार मुनीर नियाज़ी साहब को मियाँ वाली किसी मुशायरे में जाना था, तो मुझे मालूम था कि वो मियाँ वाली जा रहे हैं। तो मैंने जब वो 2-3 दिन के बाद आए तो एक मुशायरे में मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने कहा मुनीर साहब मियाँ वाली का मुशायरा कैसा है? कहने लगे हाँ, जैसा खान साहब की आदत थी ना, ठहर ठहर के बोलते थे। कहने लगे हाँ, मियाँ वाली वालों ने मुझे शेर सुनाने को लाया था। मैं जब पहुंचा तो मैंने देखा कि सारा मियाँ वाले मुझे शेर सुनाने आ गए। तो यहाँ ये सूरत हाल नहीं है और अदा ने सबकी नुमाइंदगी की है। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ और कुछ शेर सुनाने की इजाज़त। एक मतलब है, मतलब सुनिएगा। कैसी अजीब जंग है जिसमें हदफ कोई नहीं, कैसी अजीब जंग है जिसमें हदफ कोई नहीं, जिसमें हदफ कोई नहीं। खुद भी तेरी तरफ हूँ मैं, मेरी तरफ कोई नहीं। कैसी अजीब जंग है जिसमें हदफ कोई नहीं, जिसमें हदफ कोई नहीं। खुद भी तेरी तरफ हूँ मैं, मेरी तरफ मेरी तरफ। साहिब इश्क का ज़मीर रेशम अतलसो हरीर, साहिब इश्क का ज़मीर रेशम अतलसो हरीर, जिसको भी इश्क छू गया उसमें कलफ कोई नहीं। साहिब इश्क का ज़मीर रेशम अतलसो हरीर, जिसको भी इश्क छू गया उसमें कलफ कोई नहीं। खुद भी तेरी तरफ हूँ मैं, मेरी तरफ कोई नहीं। शीशे, एक और शेर सुनिएगा कि तस्नीफ शेर सुनिए कि शीशे से कुछ और कहेगी, पत्थर से कुछ और, शीशे से कुछ और कहेगी, पत्थर से कुछ और, बाहर से कुछ और है दुनिया, अंदर से कुछ और। शीशे से कुछ और कहेगी, पत्थर से कुछ और, बाहर से कुछ और है दुनिया, अंदर से कुछ और।
और सच में फर्क समझना कितना मुश्किल है लोगों। झूठ और सच में फर्क समझना कितना मुश्किल है लोगों। गर्दन से कुछ और सुनोगे, खंजर से कुछ और। झूठ और सच में फर्क समझना कितना मुश्किल है लोगों। गर्दन से कुछ और सुनोगे, खंजर से कुछ और बाहर से कुछ और है दुनिया, अंदर से कुछ और। एक और मतलब मुझे जो शेर याद आते जा रहे हैं, मैं सुनाता जा रहा हूँ। मुझे ख्याल है कि इससे एक और कुछ पैदा हो रही है, उसकी गूंज है, तो मैंने इसलिए इसको दूर किया है। लेकिन अगर आपको मेरी आवाज़ पहुँचने में दुश्वारी महसूस होगी तो मुझे बताइएगा, ताकि मैं कुछ करीब एक वो है। एक मतलब सुनिएगा कि जितना भी मोहताज हो आखिर जाना जाता है। जितना भी मोहताज हो आखिर जाना जाता है। आदमी अपने लफ्जों से पहचाना जाता है। जितना भी मोहताज हो आखिर जाना जाता है। आदमी अपने लफ्जों से पहचाना जाता है। और दो शेर और सुनिए कि नया सफर है सो फिर बालों पर को तोलता है। नया सफर है सो फिर बालों पर को तोलता है। ये दिल जो मुझ में परिंदे की तरह डोलता है। और शेर सुने कि उस एतमाद से हम सच भी कह नहीं पाते। उस एतमाद से हम सच भी कह नहीं पाते, जिस एतमाद से वो शख्स झूठ बोलता है। उस एतमाद से हम सच भी कह नहीं पाते, जिस एतमाद से वो शख्स झूठ बोलता है। नया सफर है तो कोई बालों पर को खोलता है। ये दिल जो मुझ में परिंदे की तरह डोलता है। इसको तीन शेर है कि खुशबू ही कुछ ऐसी थी कि महका गया मुझको। खुशबू ही कुछ ऐसी थी कि महका गया मुझको। वो पहली मुलाकात में ही खा गया। खुशबू ही कुछ ऐसी थी कि महका गया मुझको। वो पहली मुलाकात में ही खा गया। लफ्जों में कोई बात न थी दिल शिकनी की। यार क्या शेर है। लहजा मगर ऐसा था कि बस खा गया। लफ्जों में कोई खुशबू ही कुछ ऐसी थी कि महका गया मुझको। वो पहली मुलाकात में ही खा गया मुझको। लफ्जों में कोई बात न थी दिल शिकनी की। लहजा मगर ऐसा था कि बस खा गया। रास आ गया मुझको भरी तन्हाई में रहना। रास आ गया मुझको भरी तन्हाई में रहना। और ये भी गनीमत है कि रास आ गया मुझको। रास आ गया मुझको भरी तन्हाई में रहना। ये भी गनीमत। और ये भी गनीमत है कि रास आ गया। बहुत अधिक पड़ गया। खुशबू ही कुछ ऐसी थी कि महका गया मुझको। वो पहली मुलाकात में ही भाग गया। आवाज आ रही है? जी जी जी। दो तीन शेर और सुनिए कि तुम हो और सर्दी में खुशबू कॉफी की। तुम हो और सर्दी में खुशबू कॉफी की। मैंने शायद बाकी उम्र इजाफी की। तुम हो और सर्दी में खुशबू कॉफी की। मैंने शायद बाकी उम्र इजाफी की। एक एहसास जुर्म जो था चुप रहने का। क्या अच्छा शेर है। एक एहसास जुर्म जो था चुप रहने का। शेर लिखे और सारी उम्र तलाफी लिखी। क्या एक एहसास जुर्म जो था चुप रहने का। है। शेर लिखे और सारी उम्र तलाफी। तो मैंने शायद बाकी उम्र इजाफी की। झीलों परिंदों और गुलाबों से इश्क। झीलों परिंदों और गुलाबों से इश्क। देखो
तमाम उम्र है ख्वाबों से इश्क, झीलों परिंदों और गुलाबों से इश्क, देखो तमाम उम्र है ख्वाबों से इश्क। शेर सुनिए कि कागज की ये महक ये नशा रूठने को है, कागज की ये महक ये नशा रूठने को है, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क। कागज की ये महक ये नशा रूठने को है, ये आखिरी सदी है, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क। एक गजल के कुछ शेर हैं कि ये वहम वो है जो हर आदमी का होता है, ये वहम वो है, ये वहम वो है जो हर आदमी का होता है, वगरना कौन जहां में किसी का होता है। ये वहम वो है जो हर आदमी का होता है, वगरना कौन जहां में किसी का होता है। ना शेर सुनिएगा कि वो रास्ता हो मोहब्बत का या सयाहत का, वो रास्ता हो मोहब्बत का या सयाहत का, थकाने वाला सफर वापसी का हो। वो रास्ता हो मोहब्बत का या सयाहत, थकाने वाला सफर वापसी का होगा। वो रास्ता हो मोहब्बत का या सयाहत, थकाने वाला सफर वापसी का होता है। और बड़ा कमाल है खुद को संभाल कर रखना, मगर जो जायका आवारगी का होता है। बड़ा कमाल है खुद को संभाल कर रखना, मगर जो जायका आवारगी का होता है। और शेर सुने कि हर एक को दोस्त बनाना, हर एक को दोस्त बनाना मुनाफिकत है सऊद, हर एक को दोस्त बनाना मुनाफिकत है सऊद, किसी का होता नहीं जो सभी का होता। हर एक को दोस्त बनाना मुनाफिकत है सऊद, किसी का होता नहीं जो सभी का होता। हर एक को दोस्त बनाना मुनाफिकत है सऊद, किसी का होता नहीं जो सभी का होता। ये वहम वो है जो हर आदमी का होता, वगरना कौन जहां में किसी का होता। एक गजल जो ताज़ा है और पहली बार किसी शायर से पेश करता हूँ कि ये सब जो नब्द इश्क है चाहत कमाई है, ये सब जो नब्द इश्क है चाहत कमाई है, दौलत है और तेरी बदौलत कमाई है। ये सब जो नब्द इश्क है चाहत कमाई है, दौलत है और तेरी बदौलत कमाई है। सोना खरीद लाया हूँ तांबे के भाव पर, सोना खरीद लाया हूँ तांबे के भाव पर, मसरूफियात बेच के फुर्सत कमाई। सोना खरीद लाया हूँ तांबे के भाव पर, मसरूफियात बेच के फुर्सत कमाई है। और शेर सुनिएगा कि तुम हो ना इसमें दौलत और शोहरत कमाने को, तुम हो ना इसमें दौलत और शोहरत कमाने को, हमने तो शायरी में मोहब्बत कमाई। तुम हो ना इसमें दौलत और शोहरत कमाने को, हमने तो शायरी में मोहब्बत कमाई, हमने तो शायरी में मोहब्बत कमाई है। और तुम फर्क जानते ही नहीं जायकों के बीच, रुसवाई को भी कहते हो शोहरत कमाई। तुम फर्क जानते ही नहीं जायकों के बीच, रुसवाई को भी कहते हो शोहरत कमाई। तुम फर्क जानते ही नहीं जायकों के बीच, रुसवाई को भी कहते हो शोहरत कमाई है। और मसरूफ हो उसी की गुलामी में रात दिन, दौलत कमाई है कि मुसीबत कमाई।
मसरूफ हो उसी की गुलामी में रात की दिन। दौलत कमाई है कि मुसीबत कमाई। और शेर सुने इरफान कि एक रंज साथ लेके पलट आए घर को। एक रंज साथ लेके पलट आए घर को हम, और फी जमाना ये भी गनीमत कमाई। एक रंज साथ लेके पलट आए घर को हम, और फी जमाना ये भी गनीमत कमाई है। और मिलता शेर सुने भाई साहब कि मिलता कहाँ है खरकाए दरवेश खुश लिबास। मिलता कहाँ है खरकाए दरवेश खुश लिबास। दुनिया कमाई है तो ये निस्बत कमाई। दरवेश खुश लिबास। दुनिया कमाई है तो ये निस्बत कमाई है। और ये भी शेर सुने सर कि दिल पर तो दाग सजदा है माथे पे हो ना हो। दिल पर तो दाग सजदा है माथे पे हो ना हो। मुझ बेअमल की बस ये इबादत कमाई। दिल पर तो दाग सजदा है माथे पे हो ना हो। मुझ बेअमल की बस ये इबादत कमाई। और एक इसका लगता है कि एक सांवली की शक्ल नहीं भूलती सऊद। एक सांवली की शक्ल नहीं भूलती सऊद। दिल जानता है कैसे ये सूरत कमाई। एक सांवली की शक्ल नहीं भूलती सऊद। दिल जानता है कैसे ये सूरत कमाई है। ये सब जो नब्द इश्क है चाहत कमाई है। दौलत है और तेरी मिलता कहाँ है खरकाए दरवेश खुश लिबास। दुनिया कमाई है तो ये निस्बत कमाई है। और एक रंज साथ लेके पलट आए घर को हम, और फी जमाना ये भी क्या शानदार जी शानदार की फरमाइश है। उसके चंद शेर। तस्वीरें बनाऊंगा सुखनकारी करूंगा। तस्वीर मतलब सुनिए, तस्वीरें बनाऊंगा सुखनकारी करूंगा। ऐ हिजर तेरे वसल की तैयारी। तस्वीरें बनाऊंगा सुखनकारी करूंगा। ऐ हिजर तेरे वसल की तैयारी। और कह दूंगा मुझे तुमसे मोहब्बत ही नहीं थी। क्या कह दूंगा मुझे तुमसे मोहब्बत ही नहीं थी। एक रोज मैं अपनी भी दिल आजारी करूंगा। कह दूंगा मुझे तुमसे मोहब्बत ही नहीं। एक रोज मैं अपनी भी दिल आजारी करूंगा। और अच्छा तो यही है कि मैं कुछ भी न कहूँ दोस्त। करनी ही पड़ी बात तो फिर सारी। अच्छा तो यही है कि मैं कुछ भी न कहूँ दोस्त। करनी ही पड़ी बात तो फिर सारी। अच्छा तो यही है कि मैं कुछ भी न कहूँ दोस्त। करनी ही पड़ी बात तो फिर सारी। और मसरूफ तो रखना है तेरे हिजर में खुद को। बिछड़े हुए लोगों की आजादारी करूंगा। मसरूफ तो रखना है तेरे हिजर में खुद को। बिछड़े हुए लोगों की आजादारी करूंगा। और शेर सुने कि सच ये है कि पड़ता ही नहीं चैन किसी पल। सच ये है कि पड़ता ही नहीं चैन किसी पल। गर सब्र करूंगा तो अदाकारी। सच ये है कि पड़ता ही नहीं चैन किसी पल। सच ये है कि पड़ता ही नहीं चैन किसी पल। गर सब्र करूंगा तो अदाकारी। तस्वीरें बनाऊंगा सुखनकारी। ऐ हिजर तेरे वसल की तैयारी। इरफान की एक फरमाइश है, लेकिन एक मुझे नज़्म अगर इजाज़त है तो पेश करता हूँ नज़्म को। लैंडस्लाइड नज़्म
मंजर का नाम लैंडस्लाइड, आप सब वाकिफ हैं उससे, उसकी तशरीह की जरूरत नहीं। जैसे पहाड़ फिसलता है, जैसे पहाड़ फिसलता है, धीरे धीरे और फिर एकदम जैसे पहाड़ फिसलता है। एक मुद्दत तक दुख का शोला अंदर अंदर चलता है, एक मुद्दत तक दुख का शोला अंदर अंदर चलता है। कोई शय आसाइश को आजार बनाती रहती है। कोई एक मुद्दत तक दुख का शोला अंदर अंदर, कोई शय आसाइश को आजार बनाती रहती है। तन्हाई छुप छुप कर दिल में गार बनाती है। खोखली ख्वाहिश जीने को दुश्वार बनाती है। मिट्टी मिटते मिटते भी आसार बनाती है। एक मुद्दत तक दुख का शोला अंदर अंदर चलता है। कोई शय आसाइश को आजार बनाती है। खोखली ख्वाहिश जीने को दुश्वार बनाती है। तन्हाई छुप छुप कर दिल में गार बनाती रहती है, और मिट्टी मिटते मिटते भी आसार बनाती है। गदला चश्मा कतरा कतरा आंसू आंसू ढलता है। गदला चश्मा कतरा कतरा आंसू आंसू ढलता है। सारे काही खाकी बंधन एक एक करके टूटते हैं। सारे काही खाकी बंधन एक एक करके टूटते हैं। गीली मिट्टी रफ्ता रफ्ता हौसला छोड़ती जाती है। सारे काही खाकी बंधन एक एक करके टूटते हैं। गीली मिट्टी रफ्ता रफ्ता हौसला छोड़ती जाती है। और फिर एक दिन खाक का तोदा चलता है। मंजर रंग बदलता है। दिल टूटे तो फिर कब जिस्म संभलता है। और फिर एक दिन गदला चश्मा कतरा कतरा आंसू आंसू ढलता है। सारे काही खाकी बंधन एक एक करके टूटते हैं। गीली मिट्टी रफ्ता रफ्ता हौसला छोड़ती जाती है। और फिर एक दिन खाक का तोदा चलता है। मंजर रंग बदलता है। दिल टूटे तो फिर कब जिस्म संभलता है। एक गजल की फरमाइश खान की है, उसके जो शेर याद आते हैं। असल में वो दो गुजरा है तो वो याद आते हैं। वक्त है गुजारने से कोई दुख गुजर नहीं जाता। गुजारने से कोई दुख गुजर नहीं जाता। सो वो भी जा तो चुका है मगर नहीं जाता। गुजारने से कोई दुख गुजर नहीं जाता। सो वो भी जा तो चुका है मगर नहीं जाता। ये सुने है ना कि जो अक्स थे वो मुझे छोड़कर चले गए। जो अक्स थे वो मुझे छोड़कर चले गए। जो आईना है मुझे छोड़कर नहीं जाता। जो अक्स थे वो मुझे छोड़कर चले गए। जो आईना है मुझे छोड़कर नहीं जाता। मुझे भाई शेर सुनिएगा कि जहां खुलूस में गिरहें दिखाई देने लगे। जहां खुलूस में गिरहें दिखाई देने लगे, मैं उसके बाद वहां उम्र भर नहीं। खुलूस में गिरहें दिखाई देने लगे, वहां मैं उसके बाद वहां उम्र भर नहीं। जहां खुलूस में गिरहें दिखाई देने लगे, मैं उसके बाद वहां उम्र भर नहीं जाता। किसी से रब्ते मोहब्बत बहाल करने को मैं दिल से कहता हूँ जाता हूँ पर नहीं जाता। किसी से रब्ते मोहब्बत बहाल करने मैं दिल से कहता हूँ जाता हूँ पर नहीं जाता। शेर सुने कि वो बर्फपोश मोहब्बत इधर नहीं आती। वो बर्फपोश मोहब्बत इधर नहीं आती।
और इस पहाड़ का लावा उधर नहीं, वो बर्फपोश मोहब्बत इधर नहीं है, इस पहाड़ का और इस पहाड़ का लावा उधर नहीं, और इस पहाड़ का लावा उधर नहीं जाता। तस्नीम शेर सुने कि सुलगते देखे थे बचपन में आप दीदा चरा, सुलगते देखे थे बचपन में आप दीदा चरा, और आज तक मेरे दिल से असर नहीं जाता। सुलगते देखे थे बचपन में आप दीदा चरा, और आज तक मेरे दिल से असर नहीं जाता। और चूंकि ये दो गजला है तो इसके अगली गजल के भी चंद शेर साथ सुना रहा हूँ कि हवाए दिल मेरा शौक सफर नहीं जाता, हवाए दिल मेरा शौक सफर नहीं जाता, उधर भी जाता हूँ रास्ता जिधर नहीं जाता, हवाए दिल मेरा शौक सफर नहीं जाता, उधर भी जाता हूँ रास्ता जिधर नहीं जाता। एक बड़ा डेलिकेट सा शेर है वो पेश करता हूँ कि बहुत करीब है गरचे दिमाग से मेरा दिल, बहुत करीब है गरचे दिमाग से मेरा दिल, मगर मैं काम के वक्फे में घर नहीं जाता। बहुत करीब है गरचे दिमाग से मेरा दिल, मगर मैं काम के वक्फे में घर नहीं जाता। और सामीन ये शेर सुनिएगा कि क़याम जैसी कोई हालत सफर है मेरी, या मजीद भाई शेर दे, क़याम जैसे कोई हालत सफर है मेरी, हवा में जैसे परिंदा ठहर नहीं जाता, क़याम जैसी कोई हालत सफर है, क्या दूसरा मिसरा दिया है, हवा में जैसे परिंदा ठहर नहीं जाता, क़याम जैसी कोई हालत सफर है मेरी, हवा में जैसे परिंदा ठहर नहीं जाता। इसीलिए तो मेरे दोस्त भी हैं मेरे अदू, मैं दिल पे जाता हूँ और बात पर नहीं, इसीलिए तो मेरे दोस्त भी हैं मेरे अदू, मैं दिल पे जाता हूँ और बात पर नहीं जाता। और एक ऐसे पेड़ का फॉसिल है मेरा इश्क सबूत, ये लफ्ज भी देखिएगा कि गज़ल में पहली बार इस्तेमाल हुआ है कि कैसे पेड़ का फॉसिल है मेरा इश्क सबूत, जो मर तो जाता है लेकिन बिखर नहीं जाता। कैसे पेड़ का फॉसिल है मेरा इश्क सबूत, मर तो जाता है, जो मर तो जाता है लेकिन बिखर नहीं जाता। कुछ और इजाजत दीजिए, मेरा आपको सुनाने को दिल जा रहा है, अगर वक्त है और आपकी बर्दाश्त हो तो मैं सुना दूं। पलट के चांद सियाह रात में नहीं आया, पलट के चांद सियाह रात में नहीं आया, सो फिर वो हाथ मेरे हाथ में नहीं आया, पलट के चांद सियाह रात में नहीं आया, सो फिर वो हाथ मेरे हाथ में नहीं। वो नाचता हुआ जंगल, वो जागता हुआ ख्वाब, वो नाचता हुआ जंगल, वो जागता हुआ ख्वाब, वो मोर फिर मेरे बागात में नहीं, वो नाचता हुआ जंगल, वो जागता हुआ ख्वाब, वो मोर फिर मेरे बागात में नहीं। और शेर सुने कि ये शोभ दे न दिखा, ये शोभ दे न दिखा, दिल दिखा मुझे कि फकीर, ये शोभ दे न दिखा, दिल दिखा मुझे कि फकीर, तलाश कश्फ करामात में नहीं आया। ये शोभ दे न दिखा, दिल दिखा मुझे कि फकीर, तलाश कश्फ करामात में नहीं आया। न जाने कब से उसी एक पल के हाथ में, वो एक पल जो मेरे हाथ में नहीं, न जाने कब से उसी एक पल के हाथ में, वो एक पल जो मेरे हाथ में नहीं। और हजार बार मोहब्बत में तंग आया, मगर हजार शुक्र के जज्बात में नहीं। हजार बार मोहब्बत में तंग आया, मगर
हजार शुक्र की जज्बात में नहीं आया। और मैं जान दे के भी दुनिया को तेरा इश्क न दूं। मैं जान दे के भी दुनिया को तेरा इश्क न दूं। ये ताजे ज़र मुझे खैरात में नहीं आया। मैं जान दे के भी दुनिया को तेरा इश्क न दूं। ये ताजे ज़र मुझे खैरात में नहीं आया। इरफान शेख सुने कि मैं ढूंढता हुआ आया हूँ जिंदगी में, मैं तुमसे शौक़ मुलाकात में नहीं आया। मैं ढूंढता हुआ आया हूँ जिंदगी अपनी, मैं तुमसे शौक़ मुलाकात में नहीं आया। तमाम उम्र जले हैं कुठालियों में सबूत। क्या लफ्ज़ लिखा है भाई, वाह। तमाम उम्र कुठाली उस बर्तन को कहते हैं जिसमें सुनार जो सोना पिघलाने वाले लोग होते हैं। जिस बर्तन में सोना पिघलाते हैं उसकी इम्प्योरिटीज, उसकी खोट दूर करने के लिए उसे कुठाली कहते हैं। ये उर्दू का भी लफ्ज़ है और पंजाबी का। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि शायद कुछ लोगों के लिए ज़रा नामालूम हो कि तमाम उम्र जले हैं कुठालियों में सबूत। तमाम उम्र जले हैं कुठालियों में सबूत। ये सोज़ इश्क है एक रात में नहीं। तमाम उम्र जले हैं कुठालियों। क्या सोज़ इश्क है एक रात में एक नज़्म और बस 3-4 शेर सुनाकर फिर मैं इजाज़त लूँगा आपसे। नज़्म मैं आपको ज़रूर इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि मेरी इस नज़्म से जज्बाती वाबस्तगी की है और मेरा ख्याल है कि हर आदमी इस नज़्म से अपने आप को रिलेट कर सकता है। बचपन का एक इतवार, इसका नज़्म का उन्वान है बचपन का एक इतवार। और चूँकि हर शख्स की कुछ बचपन की यादें होती हैं, फिर बचपन में बहुत से हमारे प्यारे हमारे साथ होते हैं जो बाद में बिछड़ जाते हैं, तो आपकी सारी ज़िंदगी वो मेमोरीज आपके साथ रहती हैं और वो बचपन आपके साथ रहता है। वो नज़्म बचपन का एक इतवार पेश करता हूँ। सुरली कुमरियाँ अक्सर वो गर्दान करती हैं तो घर बेदार होता है। वाह। आप सब जानते होंगे कि कुमरी की आवाज़ को ये कहा जाता था हमारे क्लासिकल लिटरेचर में कि ये हक सिर्रुहु कहते हैं। ये इनकी आवाज़ जो है, हर परिंदे की आवाज़ का कोई एक मतलब हमारी क्लासिक में कहीं कोई लिखा हुआ है कि ये परिंदा ये बात कहता है, ये कहता है, ये कहता है। तो कुमरी के लिए हक सिर्रुहु का लफ्ज़ उसकी आवाज़ के लिए बोला जाता है और हमारे घर में कुमरियाँ पली हुई हैं। सुरीली कुमरियाँ हक सिर्रुहु गर्दान करती हैं तो घर बेदार होता है। घने पीपल से चलती रोशनी की दस्तकों से शर्क रोया खिड़कियों की आँख खुलती। क्या बात। सुरीली कुमरियाँ हक से बहु गर्दान करती हैं तो घर बेदार होता है। घने पीपल से चलती रोशनी की दस्तकों से शर्क रोया खिड़कियों की आँख खुलती है। पीछे बिस्तर सिमटते हैं तो कमरे जाग उठते हैं। क्या मंजर है, वाह वाह। पीछे बिस्तर सिमटते हैं कमरे जाग। मैं एक पीढ़ी पे बैठा हूँ, मैं एक पीढ़ी पे बैठा हूँ। गुंधे मैदे के पतले वर्ग की सोन फैली। मैं एक पीढ़ी पे बैठा हूँ, गुंधे मैदे के पतले वर्ग की सोन फैली। मेरी अम्मी किसी बोतल के ढकने से शहाबी गोल टुकड़े काटती है और तिकोने बचती जाती है। मैं एक पीढ़ी पे बैठा हूँ, गुंधे मैदे के पतले वर्ग की सोन फैली। मेरी अम्मी किसी बोतल के ढकने से शहाबी गोल टुकड़े काटती हैं और तिकोने बचती जाती हैं। ये मंजर नीम खामोशी का मंजर एक शर्राटे में ढलता है। ये मंजर नीम खामोशी का मंजर एक शर्राटे में ढलता है। कड़ाही में उबलता आईना इन गोल टुकड़ों और तिकोनों को सुनहरे जर्द रंगों में बदलता है। कड़ाही में उबलता आईना इन गोल टुकड़ों और तिकोनों को सुनहरे जर्द रंगों में बदलता है। एक ऐसे ख्वाब में बेदार हूँ जिसमें मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, मेरी बहनें, मेरे भाई मेरे अतराफ में हैं और मैं उनसे बात करता हूँ। मैं उनको छेड़ता हूँ, तंग करता हूँ।
ये सब बातें तो उनसे आज भी होती हैं, लेकिन उस घड़ी, उस वक्त, उस दिन में पिघलते वक्त के उस मुंजमद टुकड़े में उनको छू भी सकता था। एक ऐसे ख्वाब में बेदार हूँ जिसमें मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, मेरी बहनें, मेरे भाई मेरे अतराफ में हैं और मैं उनसे बात करता हूँ, मैं उनको छेड़ता हूँ, तंग करता हूँ। ये सब बातें तो उनसे आज भी होती हैं, लेकिन उस घड़ी, उस वक्त, उस दिन में पिघलते वक्त के उस मुंजमद टुकड़े में उनको छू भी सकता था। हमारे पैरों की गूंज आंगन में बिखरती है, बहकती मुस्कुराती सुबह का रेशम फिसलता है। और अब इतने दिनों के बाद फिर इतवार का दिन है, और अब इतने दिनों के बाद फिर इतवार का दिन है। जो मुझको पालता था अब वही घर मुझ में पलता है। और अब इतने दिनों के बाद फिर इतवार का दिन है। जो मुझको पालता था अब वही घर मुझ में पलता है। सुनहरे वक्त का एक मुंजमद टुकड़ा मेरे अंदर पिघलता है, और अब की बात शर्राटा मेरे दिल से निकलता है। आखिर में बस मैं 3-4 शेर गजल के सुन रहे डॉक्टर अन्ना की फरमाइश है जो फरिया परवेज ने भी गाई है गजल, और गुलाम अब्बास ने भी गाई है, यूट्यूब पे भी मौजूद है। वो गजल करीब कर जी जी। एक अजीज के इंतकाल पर मैंने ये कही थी, हर एक का कोई ना कोई प्यारा चला जाता है और आप उसके पीछे बस हाथ मुड़ते रहते हैं। आपके पास शायर के पास लफ्ज होते हैं और आंसू होते हैं, उन्हीं दोनों से वो इजहार कर सकते हैं। रंज कितना भी करें उनका जमाने वाले, रंज कितना भी करें उनका जमाने वाले, जाने वाले तो नहीं लौट के आने वाले। रंज कितना भी करें उनका जमाने वाले, जाने वाले तो नहीं लौट के आने वाले। कैसी बेफैज सी रह जाती है दिल की बस्ती, कैसे चुपचाप चले जाते हैं जाने वाले। कैसी बेफैज सी रह जाती है, कैसी बेफैज सी रह जाती है दिल की बस्ती, कैसे चुपचाप चले जाते हैं जाने वाले। एक पल छीन के इंसान को ले जाता है, पीछे रह जाते हैं सब साथ निभाने वाले। एक पल छीन के इंसान को ले जाता है, पीछे रह जाते हैं सब साथ निभाने वाले। लोग कहते हैं कि तू दूर उफक पार गया, लोग कहते हैं कि तू दूर उफक पार गया, क्या कहूं मैं मेरे दिल में उतर आने वाले, क्या कहूं मैं मेरे दिल में उतर आने वाले। और हर नया जख्म किसी और के सीने का सबूत, हर नया जख्म किसी और के सीने का सबूत छेड़ जाता है मेरे जख्म पुराने वाले। हर नया जख्म किसी और के सीने का सबूत छेड़ जाता है मेरे जख्म पुराने वाले। रंज कितना भी करें उनका जमाने वाले, जाने वाले तो नहीं लौट के आने वाले। बड़ी मोहब्बत आपकी, बड़ी गुज़राई का बहुत शुक्रिया। बस आखिरी गज़ल के चंद शेर पेश करके वही इजाज़त चाहूँगा। ये दुख पहले कभी झेला नहीं था, ये दुख पहले कभी झेला नहीं था, अकेला था मगर तन्हा नहीं था। ये दुख पहले कभी झेला नहीं था, अकेला था मगर तन्हा।
शेर सुनिए भाई कि हवा से मेरी गहरी दोस्ती थी, मैं जब तक शाख से टूटा नहीं। ये दुख पहले कभी झेला नहीं था, अकेला था मगर तन्हा नहीं था। हवा से मेरी गहरी दोस्ती थी, मैं जब तक शाख से टूटा नहीं था। मोहब्बत एक शीशे का शजर थी। शेर सुने, मोहब्बत एक शीशे का शजर थी, घना था पेड़ पर साया नहीं था। क्या कहने, मोहब्बत एक शीशे का शजर थी, घना था पेड़ पर साया नहीं था। किसी की आंख से देखा खुद को, बुरा था मैं मगर इतना नहीं था। किसी की आंख से देखा है खुद को, बुरा था मैं मगर इतना नहीं। किसी की आंख से देखा है खुद को, बुरा था मैं मगर इतना नहीं। किस मोहब्बत एक शीशे का शजर थी, घना था पेड़ पर साया नहीं था। किसी की आंख से देखा है खुद को, बुरा था मैं मगर इतना नहीं था। तसव्वुर जैसी उसमें बात कब थी, तसव्वुर जैसी उसमें बात कब थी, वो मेरे पास था गोया नहीं था। क्या कहते, वो मेरे पास, तसव्वुर जैसी उसमें बात कब थी, वो मेरे पास था गोया नहीं था। और आखिरी शेर है कि इजाजत हो तो अब एक बात पूछूं, इजाजत हो तो अब एक बात पूछूं कि मुझसे प्यार था भी या नहीं। शीशे से कुछ और कहेगी, पत्थर से कुछ और, बाहर से कुछ और दुनिया, अंदर से कुछ और। क्या सहरंगेज कलाम उस्मानी साहब आपने पेश किया, बहुत आपके बाद। और जैसे ही कि हम अपनी शाम के इख्तिताम की तरफ पहुंच रहे हैं, तो मैं दोबारा से ये बात अर्ज करूंगी कि हमारे छोटे शहर की बड़ी खुशनसीबी है कि दुनिया गज़ल के कैसे मोतबर शुअरा, मुस्तनद शुअरा आसमान गज़ल पे जगमगाते हुए हमारे नेशनल में मौजूद हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। मजीद अख्तर और आप सब दोस्तों का शुक्रिया, आप सब की ताउन से